हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 10 या 20 नहीं पूरे 35 रुपये फ़ी लीटर महंगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यकम से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपये 80 पैसे, हाई स्पीड डीजल 262 रुपये 80 पैसे पर जा पहुंचा। नई कीमतों का इतलाक हो गया। लाइट डीजल और मट्टी का तेल 18 रुपये फ़ी लीटर। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है आलमी मार्केट में तेल के नरखों में 11% इजाफे पर कीमतें बढ़ाई हैं। इतवार 29 जनवरी सुबह 11 बजे से ये कीमतें लागू होंगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी। आज आइटम बम जो रखा हुआ है ना, वो गरीब अवाम पे चला दें, जान छूट जाए उनकी भी और हमारे भी। खुद तो उन्होंने बाहर चले जाना, जान उनकी छुटी हुई है, फंसे तो हम लोग हुए हैं, वो लोग उन्हें क्या परवाह है। आटा, दाल, चीनी, घी से तंग है, तो ये ऊपर से जाने आने के लिए और भी अजाब पड़ गया उन्हें। क्या करेगी अब? हुकूमत ने इजाफा किया हमारे बच्चों को मारने के लिए, ठीक है। हम आगे ही बेरोजगार हैं। हमारी माली हालत क्या है ये गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है। आम बंदे की पहुंच से ये बहुत दूर हो चुका है। मेहरबानी है कुछ हम पर तरस खाएं यार। ना किसी ने इस मुल्क च आटा मिल रहा है, ना पेट्रोल मिल रहा, ना गैस मिल रही, हर चीज़ बंद हैगी है। अवाम क्या कह सकती है? इन लोगों ने हमारे साथ कभी आटा नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता, कभी पेट्रोल नहीं होता, कभी बिजली नहीं होती। मौत सस्ती, पेट्रोल महंगा, हुकूमत एटम बम चलाकर हमें मार दे। गुजारा तो पहले ही मुश्किल था, पेट्रोल महंगा होने से तो सब कुछ महंगा हो गया। सुबह सवेरे पेट्रोल बम गिराने पर आवाम फट पड़े। कहा हर हुकूमत अपना उल्लू सीधा करती है, किसी ने भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। पेट्रोल भरवाएं, महंगी फीसें अदा करें या पेट भरें, शहरी बेबसी की तस्वीर बन गए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही महंगाई का ख़तरनाक तूफ़ान। आटा, चीनी, घी, दालें और सब्ज़ी की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। चिकन आवाम की पहुंच से दूर। साबुन, सर्फ, शैम्पू, पॉलिश और दीगर अशिया भी ख़रीदना माहौल हो गया। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 15% इजाफे का इंदिया दे दिया। मुल्तान में आटे के थैले पर मामूली तलखलामी मुसल्लह तसादुम में तब्दील। बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। कप्तान ने महंगाई के सुनामी से खबरदार कर दिया। इमरान खान का कहना है हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम को कुचल दिया। 200 अरब रुपए के मिनी बजट से महंगाई 35% बढ़ेगी। करप्ट और नाअहल हुकूमत ने बद इंतज़ामी के जरिए मुल्क की मईशत का बुरा हाल करके तनख्वाहदार गरीब आवाम को पीस कर रख दिया। महंगा पेट्रोल और डीजल करके हुकूमत ने मरयम नवाज़ को सलामी दी है। शेख रशीद का तंज कहा कोई रोएगा या रोएगी ये बाद की बात है, आज सारी कौम रो रही है। अवाम इदारों से लड़ेगी नहीं, चोरों को छोड़ेगी नहीं। मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ गई। सबरा अवामी मुस्लिम लीग ने कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 करने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान बोले शहबाज शरीफ कपड़े बेचें और सस्ता पेट्रोल लाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत कमीशन अवाम के मुंह से निवाला छीनना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ को जाता है। महंगाई हुकूमत के बस से बाहर हो गई, अब ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की जानिब लेकर जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही बरस पड़े। कहा हुकूमत की जानिब इंतकामी कार्रवाइयों से फ़ुर्सत मिले इंतज़ामी गवर्नेंस ना होने के बराबर है। जो रोज़गार के मौके पैदा हो रहे थे वो भी बंद कर दिए गए। की माशी सूरत हाल की खराबी की जिम्मेदार इमरान खान है। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद ख्वाजा आसिफ की इल्ज़ाम तराशियाँ। कहा IMF की सख्त शराइत मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। डॉलर और सोने पर सट्टेबाजी की जा रही है, जानबूझकर इनका रेट बढ़ाया जा रहा है। पहले धमकियाँ दी, अब खतूत लिखे जा रहे हैं। इमरान खान अपने बलबूते पर सियासत करें, यहाँ वहाँ आवाज़ें न दें। कौमी मामलात कहीं और नहीं पार्लियामेंट में तय होंगे। इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर शर्मनाक इल्ज़ामात लगाकर उनकी जान को ख़तरे में डाल दिया।
बिजली की कीमत में फौरी तौर पर कोई इजाफा नहीं हो रहा। बुनियादी कीमत में कोई इजाफा ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है मुल्क भर में बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। हुकूमत पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 1 फरवरी से अपर लोअर चित्राल में यकसा बिजली फराहम की जाएगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली टैरिफ में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के वज़रा का कहना है हुकूमत ने बिजली टैरिफ में इजाफा वापस ना लिया तो अपना लाएअमल तय करेंगे। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के बजट से 15 अरब रुपए काट लिए। आज़ाद कश्मीर में हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा होती है। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को मुफ्त बिजली दे। अजीब बात है, महंगाई कंट्रोल करने वाले खुद रो रहे हैं। हुकूमत ने लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट छीन ली। आवाम को बताएं इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। कहा हुक्मरानों के चेहरे बदलने के सिवा पाकिस्तान में और कोई तब्दीली नहीं आई। आप ये कह सकते हैं कि एक मेयर के इख्तियार क्या हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमारे महकमों का इतलाक तो बल्दिया पे नहीं होता, लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहना चाहता हूं, आपने मैंडेट का और जमात इस्लामी पर एतमाद का आगाज किया है। अब इस शहर कराची को एक वारिस मिल गया है। इस शहर कराची की आवाज आपके मैंडेट के साथ शामिल हो गई है और इंशाअल्लाह इख्तियार में हुआ या नहीं हुआ, मैंडेट हुआ या नहीं हुआ, आपका सारा मसला मेरा मसला है। तमाम पार्टीज मिलकर जमात इस्लामी का मेयर बनाने के लिए साथ दें। जमात इस्लामी कराची के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है शहर कायद को फिर से रोशनियों का शहर बनाएंगे। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया है, शहर चलाने का भी हक हमारा है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत आला सतह का इजलास सरकारी अस्पताल में अमराज़ क़ल्ब की दस्तयाब सहूलियात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कार्डियक एमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक कमेटी कायम कर दी। दिल के मरीज़ों के बर वक्त इलाज के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का आज दौरे पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल होगा। वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल में शामिल। मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे के मौका पर शहर इक़्तिदार में आज आम तातील होगी। वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा दौरे रूस। बिलावल भुट्टो मॉस्को पहुँच गए। दोनों ममालिक के दरमियान पेट्रोल, गैस और गंदम समेत अहम मुआहदे तय पाने का इम्कान। पाक रूस वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को रूसी हम मनसब सरगेई लारोफ ने दौरे की दावत दी थी। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत जिसमें कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्ना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज़ का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तौसी के लिए किसी भी जवाज़ का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ का ज़मीनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। तमाम नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार इमरान खान होंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है 90 रोज़ में इंतखाबात न हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। 16 मार्च को आवाम वाज़ेह पैगाम देंगे कि वो इमरान खान के साथ हैं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और तज़हीक की मजम्मत करते हैं। एक ही मुकदमे में 3 बार जिस्मानी रिमांड की कोई नज़ीर नहीं मिलती। असद उमर बोले मुआशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालिया होने के करीब है। PDM ने इक़्तिदार में आकर अवाम को बदतरीन महंगाई दी है।
ज़ाती इख्तलाफात या कोई और वजह, कप्तान के खिलाड़ी आमने सामने लाहौर में शादी की तकरीब के दौरान मियां असलम और हम्माद अजहर का एक साथ बैठने से इनकार। दूल्हे को अलग अलग मुबारकबाद देकर तकरीब से चले गए। दोनों रहनुमाओं के साथ आए कारकुन भी एक दूसरे को घूरते रहे। फवाद चौधरी कहाँ हैं, मुअम्मा बन गया। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंचने पर भी फवाद चौधरी के घर ताहाल ना पहुंच सकी। पीटीए रहनुमा को अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर रखा है। अहलिया हिबा चौधरी कहती हैं, फवाद चौधरी से उनकी बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा। मेरे शौहर को दहशतगर्दों की तरह अदालत में लाया जाता है। रियासत की जानिब से किए जाने वाले सलूक से इमरान खान को आगाह किया। मोहम्मद खान भट्टी पर महकमा हाईवे के अफसरान से 46 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन की जानिब से मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज़। लाहौर में भत्ता माफिया सरगर्म। जनूबी छावनी के इलाके में निजी कंपनी के मालिक से 50 लाख रुपए भत्ता तलब। भत्ता ना देने पर कत्ल और अगवा की धमकियां। पुलिस ने नामालूम गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकियां देने वाले बातों से पठान लग रहे थे। FIR का मतन, पुलिस ताहाल किसी भी मुलजिम का सुराग न लगा सकी। पिकनिक बनी मौत का बहाना। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूब गई। 10 बच्चे जा भाग, 17 को जिंदा निकाल लिया गया। उधर बहावल नगर में तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 4 ख़वातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। हादसे के शिकार गाड़ी शादी में शिरकत के लिए चिश्तियाँ जा रही थी। लाहौर के माहौलियाती नमूनों में दूसरी बार पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे बराए सेहत के मुताबिक मुल्तान रोड के इलाके में सीवरेज के पानी में पोलियो वायरस पाया गया। पोलियो वायरस जनूबी वज़ीरिस्तान और नंगरहार अफगानिस्तान से आ रहा है। बादलों की नई इनिंग्स। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सरगोधा, पिंडादन खान, जलालपुर भट्टियाँ, खुशाद, चीचावतनी और कमालिया में बादल बरसे। बालाई इलाके फुल ठंडे। कालाम में पारा -14 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के इलाके चमन, कला अब्दुल्ला में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। शुमाली इलाके जात में भी बर्फ़ का राज। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मरी का दिलकश मौसम। सयाह ठंडे मौसम का मज़ा लेने मलिक कौसार पहुँच गए। बर्फ़ की गालों पर बच्चों की सेल्फियाँ, खूब मौज मस्तियाँ। शहरियों की जानिब से सफ़ेद कारपेट बिछने पर खुशी दीदनी। मरी मॉल रोड पर सयाहों का रश। मुकामी ताजरों के कारोबार की चांदी। इवेंट सर्दियों में यहाँ पे इनेकाद किया गया है इसका, और ये यहाँ के यूथ के लिए भी बहुत अच्छा है और यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। बुलंदबाला बर्फपोश पहाड़ों की सरजमीन गजर में विंटर फेस्टिवल की रौनकें खत्म। सर्द मौसम, बर्फबारी के बावजूद मुल्क भर से सयाहों ने खूब इंजॉय किया। आइस हॉकी के मुकाबले जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कराची आर्ट काउंसिल में यूथ फेस्टिवल के आखिरी रोज़ खूब हल्ला गुल्ला। नौजवानों ने रक़्स, अदाकारी और गुलकारी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तलबा ने कैनवस पर रंग बिखेरे तो हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके।